जय हिंद दोस्तों। आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज के दिन 2 महान विभूतियों ने जन्म लिया था। पहले थे महानायक महात्मा गांधी जी और दूसरे थे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों, हम विद्यार्थियों को लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से संबंधित कुछ थोड़ी सी जानकारी लेना चाहिए कि सबसे पहली लाल बहादुर शास्त्री जी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरक थे, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा को ग्रहण किया था। वो नदी को तैर करके विद्यालय जाया करते थे, क्योंकि उस समय बहुत ही विद्यालय कम हुआ करते थे। और दूसरी बात है कि जब हमारे पास शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तब भी उन्होंने 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी हमारे देश को संभाल करके रखा। और इसी समय उन्होंने देश के किसानों और जवानों को अग्रणी मानते हुए जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया। और युद्ध के दौरान देश में जब अन्न की कमी थी, तो यार ऐसा पढ़ा जाता है कि उन्होंने अपना तनख्वाह लेना प्रधानमंत्री पद के लिए वो भी बंद कर दिया था। और उस समय उन्होंने देश के देशवासियों से अपील भी की थी कि वो अन्न की कमी के चलते हुए देश में भुखमरी का जो माहौल बना हुआ था, दिन में सप्ताह में 1 दिन का व्रत अवश्य रखें। ऐसे सोच के अग्रणी व्यक्तित्व के सभी महान नायकों को अभय सिंह का कोटि कोटि नमन। दोस्तों, हमें सीख क्या मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें शिक्षा को अग्रणी मानना चाहिए और शिक्षा लेते रहना चाहिए। परिस्थितियाँ हमारी कुछ भी हों, हम कुछ भी कर रहे हों, हमें परिस्थितियों का नहीं रोना चाहिए, क्योंकि किसी महान पुरुष ने भी कहा है कि आप काम करना शुरू करिए, संसाधनों का रोना मत रोइए। अगर आप काम करना शुरू कर देंगे तो संसाधन अपने आप एकत्र होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स पे। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी और मैं आपके साथ यहाँ पर शून्य से शिखर की एक यात्रा में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे 23 लेक्चर्स के साथ में कंप्लीट कर चुके हैं। और मैट्रिक्स को भी हमने टोटल 16 लेक्चर के साथ में कंप्लीट किया है, जिसमें हमने इसको डीप एनालिसिस किया है और इसके कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल भी चालू किए हैं। आज मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक चालू कर रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्त, आज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या होती है पॉलिनोमियल, क्या होती है क्वाड्रेटिक, या फिर क्या होती है इक्वेशन, इनकी डिफिनीशंस क्या हैं। तो दोस्त, सबसे पहले क्वाड्रेटिक से पहले मैं आऊँगा इनकी डेफिनेशन के बारे में। ये जो डेफिनेशंस हैं, अब डेफिनेशंस यार मेरी ये कहती है कि कौन सी चीज़ इक्वेशन है या कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल है। डेफिनेशन हम ले रहे हैं 2 चीज़ों का, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यार पॉलिनोमियल वो होती है कि कोई भी मुझे एक फंक्शन दे दिया जाए, अगर कोई फंक्शन एफ टाइप का दे दिया जाए, कोई भी फंक्शन मुझे दे दिया जाए एफ, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इसे ही हम एफ इक्वल टू कुछ इसकी वैल्यू क्रिएट कर दें, अगर मैं इसे लिख दूं एफ इक्वल टू 0, जब मैंने एफ इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये एक इक्वेशन हो गया। जब वही एफ मेरा जो फंक्शन है उसके इक्वल में मैंने एक वैल्यू पुट कर दिया कि ये मेरी 0 के बराबर है, यहाँ पर से मैं कुछ इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ उस फंक्शन की, बट यहाँ पर वो सिर्फ एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल ले लूँ एफ जो मुझे दिया है 3x + 5 टाइप का, तो ये मेरा एफ है 3 + 5 का
अगर यहाँ पर वही एफ एक्स को मैं रख दूँ 3 + 5 = 0, तो यहाँ पर से मैं x की जो वैल्यू फाइंड कर लूँगा यार -5/3 फाइंड हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है एक इक्वेशन में, क्या इक्वेशन है एंड क्या पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है। या फिर मैं एक क्वाड्रेटिक ले लूँ। अब क्वाड्रेटिक में क्या ले लेता हूँ, 3x - 5x + 6 ये = 0 है। अगर इसे ही मैं लिख दूँ 3x² - 5x + 6, ये मेरी यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा कि यार जब भी कोई एक सिर्फ फंक्शन दे दिया जाए, कुछ इस टाइप का अगर मुझे फंक्शन दे दिया जाए जिसका इक्वल टू मैं उसकी कोई वैल्यू फाइंड ना कर पाऊँ, सिर्फ एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एफ एक्स एक फंक्शन तो दिया है बट उसकी हम कुछ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अगर कोई भी वैल्यू मैं उसकी फाइंड कर रहा हूँ या इक्वल में उसकी कुछ वैल्यू दी हुई है कि वो इक्वल है 0 के, वो इक्वल है 2 के, तो यहाँ पर से जब मैं कोई भी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर पाऊंगा तो वो हो जाएगी यार इक्वेशन। अब सेकंड आता है यार, इसकी जो बेसिक अभी जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। अब आती है यार पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होती है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इसमें यार ये होता है कि जो इसके टर्म्स होते हैं, जो भी इसके टर्म्स होते हैं एक्स के, उनमें कोई भी इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ चुके हैं यार। अगर मैं उसके एग्जांपल लूँ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का एग्जांपल है x² - 3 + i टाइम्स x + 5 + 6i, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का जो मैंने फंक्शन लिट किया है एफ एक्स टाइप का, वो है x² - 3 + i, मतलब जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर, ये जो x वेरिएबल है इसके जो कोफिशिएंट हैं ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, जो a + ib टाइप में दिए हुए हों। a + ib टाइप में एक रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये यार आपका रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। आपको होल वीडियो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो जब भी इस तरह का कोई भी इक्वेशन हमें दिया हुआ हो, इस तरह की कोई पॉलिनोमियल दी हुई हो, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जिस तरह से यहाँ कहा गया है, अगर बात कर लें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की, तो यार पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि यही जो अगर एफ एक्स जो फंक्शन है मेरा, एफ एक्स को मैं 0 कर दूं और एफ एक्स क्या है मेरा x² - 3 + i टाइम्स x + 5 + 6i, अगर ये वैल्यू मेरी 0 हो जाए तो हो जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन। आई होप कि आपको ये चीज़ें यार क्लियर हो गई होंगी। अब जो मेरा नेक्स्ट है कि कौन सी चीज़, अब थोड़ा सा आप ये बताने का कोशिश करेंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम क्लियर करेंगे यार कि क्या है ये पॉलिनोमियल है या फिर ये एक इक्वेशन है। आइए एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें बताना है कि कौन है कि जो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से कौन सा है जो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है √11, सेकेंड है 1/x + x, थर्ड है x⁻² + 1 एंड डी पार्ट है जो वो है √x + x। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर, कौन सा ऑप्शन आपका पॉलिनोमियल है। फर्स्ट में आप देख रहे हैं √11 लिखा हुआ है। यार √11 को अगर कहा जाए कि ये √11 टाइम्स x⁻0 लिखा है, तो क्या ये यार गलत लिखा है? ये तो गलत नहीं लिखा है। किसी भी नंबर की जो होल पावर हो अगर वो 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये तो √11 ही लिखा है, तो इस तरह से ये तो यार एक पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड है 1/x + x, 1/x + x ये भी यार पॉलिनोमियल है।
थर्ड जो है ये यार हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की कोई भी पावर हमें निगेटिव नहीं चाहिए। पॉलिनोमियल की कोई भी पावर निगेटिव नहीं चाहिए। यहाँ पर है x की पावर नेगेटिव टाइम्स ऑफ 2, तो ये जो सी पार्ट है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, एंड डी पार्ट जो है यहाँ पर वो भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो कुल मिलाकर जो कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर यार थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि एक्सप्रेस करना है कि इसमें पॉलिनोमियल कौन कौन सा है। पॉलिनोमियल में होता क्या है कि कोई भी पावर यार इसकी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोई भी पावर इसकी पी बाई क्यू टर्म्स में नहीं होनी चाहिए। तो यार यहाँ पर आपको सिर्फ ए पार्ट जो दिख रहा है ये रूट 11 है, और रूट 11 को हम लिख सकते हैं रूट 11 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर किसी भी नंबर्स की जो पावर है अगर 0 हो जाती है तो 1 है। तो इसका मतलब जो बी सी एंड डी पार्ट्स हैं ये आपके पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओनली यहाँ पर ये जो है रूट 11 यहाँ पर क्या है, क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि x की जो पावर है यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल x इज नेगेटिव एंड ये रूट 11 है। रूट 11 इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज हम इसको लिख सकते हैं रूट 11 टाइम्स x टू द पावर 0। तो जब भी इस तरह के कोई भी ऑप्शन आ जाएंगे हम लोग वहाँ पर ध्यान यही बस देना है कि अगर वो रूट इस टाइप में कुछ भी लिखा है या फिर वो लिखा है रूट 5 टाइम्स में, तो हम उसको वेरिएबल x की पावर 0 कर देंगे, जो उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और कोई भी p बाई क्यू के टर्म्स में अगर लिखा हुआ नंबर से तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, या फिर किसी भी पॉलिनोमियल में आपको निगेटिव टाइम्स ऑफ पावर दे दी जाए तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब लेते हैं दोस्त एक, अगर मैं इक्वेशंस ले लूँ, यहाँ पर इक्वेशन मैं ले रहा हूँ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक इक्वेशंस ले रहा हूँ। अब ये इक्वेशन है मेरी जो पॉलिनोमियल मैंने लिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। इसमें हम फाइंड करें डिग्री, कि डिग्री इसमें क्या होगी। अब आप कहेंगे भैया एक शब्द आ गया है यहाँ पर डिग्री। यार डिग्री क्या होता है, यहाँ पर जो इसकी हाईएस्ट पावर है, जो भी इस इक्वेशन जो मैं पहले पॉलिनोमियल लिया हूँ इसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वो होता है डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री है, इसकी हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की, ये 3 है। तो जो इसकी डिग्री आ जाएगी यार वो आ जाएगी 3। किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, आइए हम इसको थोड़ा सा आप डाल दीजिए, थोड़ी सी हेडिंग डालेंगे डिग्री, कि डिग्री होती क्या है। अब आपने हेडिंग डाल दिया होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री यार होती क्या है, कि मैंने अभी बताया कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, जो भी इक्वेशन है मेरी, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो होती है डिग्री। अगर इसका मैं एग्जाम्पल लिखूं, कि एक एग्जाम्पल है यार हमारा, वो है 7x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6x की पावर 14 प्लस 2, ये एक इक्वेशन है मेरी, प्लस 2x लिख दीजिए, ये मेरी एक इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं फाइंड करूं कि इसकी डिग्री क्या है, अब इसकी डिग्री के लिए यार यहाँ पर जब हमने बताया कि इसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल x की वही होगी डिग्री। तो यहाँ पर ये जो गिवन इक्वेशन है मेरी, जो मैंने लेट किया है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है। अगर इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 2 है हाईएस्ट पावर, एंड यहाँ पर देख रहे हैं 14 है, 14 के बाद में यहाँ पर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है यहाँ इस इक्वेशन में वो है 14। तो यार ये हाईएस्ट पावर ही होती है डिग्री। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री आएगी वो आ जाएगी 14। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आप मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो यार एक आप पेन और एक कॉपी के साथ में
ज़रूर बैठे होंगे, क्योंकि इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम लोग रफ वर्क में ही करेंगे। तो आपको जैसे ही ये चीज़ें अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है तो यार आप वीडियो को पॉज करेंगे और उस दोबारा से उसको बैक में जाएंगे और उसको देखेंगे किस तरह से इसकी मैंने डिग्री फाइंड किया। तो डिग्री के बाद में एक इसका अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं यार। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है वो है यार एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस सिक्स। यार ये जो पॉलिनोमियल दी है इसका मुझे फाइंड करना है डिग्री। और अगर उसके मैं ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 7 एंड डी है आपका 5। इसका सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कि आप में से कई लोग कर लेंगे। ये बहुत ही बेसिक मैंने क्वेश्चन उठाया है। बेसिक क्यों उठाया है? क्योंकि यार हमें फाउंडेशन को, अभी मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों की, कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना दें। तो आई होप कि जो हमारी पॉलिनोमियल दी है इसमें आप ध्यान देंगे, आप अपनी नज़रें स्क्रीन पर रखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ लग रहा है कि इसकी पॉलिनोमियल की मैं किस प्रकार से डिग्री फाइंड करूँगा, तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल है इसमें आप देखेंगे कि जब फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वेयर एंड एक्स का एक्स प्लस वन के साथ में, तो इस टर्म्स के साथ में आप यहाँ पर जो पावर आप फाइंड करेंगे ये यार क्यूबिक टाइप में आ जाएगी। अब क्या आएगी, मैं इस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी डिग्री फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन फाइंड होगी। अब क्यूबिक के बाद में जब आप एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर को एक्सपेंड करेंगे तो उसकी जो हाईएस्ट पावर आएगी वो यार 4 आएगी। एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये पावर आपकी आएगी एक्स की पावर 4। और एक्स की पावर 4 जब हाईएस्ट पावर आएगी एंड उसके बाद जब आप मल्टीपल कर रहे हैं एक्स क्यूब एंड एक्स की पावर 4 का, जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यार आप लोग अभी पढ़ करके ही आए होंगे कि जब बेस आपस में सेम होते हैं तो पावर इसकी ऐड हो जाती है। हम सब ने ये चीज़ें सीख चुका है। अब यहाँ पर जब पावर ऐड होगी तो 3 + 7 हो जाएगा, 3 + 4 ये यार हमारा हो जाएगा x की पावर 7। तो जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल थी इसकी जो हाईएस्ट पावर है ये है यार 7, और हाईएस्ट पावर ही हमारी होती है डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो यार 7 आ जाएगी। तो आप लिख लीजिए कि डिग्री जो होगी भाई वो तो हमारी 7 होने वाली है, और ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है सी पार्ट। तो कुल मिलाकर आप लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी इक्वेशंस की मतलब डिग्री आप फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रूट्स ऑफ इक्वेशंस की, कि रूट क्या होते हैं। रूट के बारे में मैं बेसिक आपको जानकारी पहले दे देता हूं कि कोई भी उस वेरिएबल को कोई वैल्यू अगर सेटिस्फाइड कर रही है, जो वो इक्वेशन दी हुई है उसे अगर सेटिस्फाई करेगी तो यार वो उसका रूट होगा। तो आप हेडिंग डालेंगे, जो हेडिंग है रूट ऑफ इक्वेशन। रूट के बारे में मैंने बताया कि एक्स वेरिएबल को इक्वेशन में अगर कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन में एक्स वेरिएबल को कोई भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो उसका एक रूट होता है। उसे मैंने डिफिनेशन से लिख दिया है कि दीज आर वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं देखूं कि कौन है भैया इसका रूट, अगर इसके रूट के लिए मैं एक एग्जांपल लेट कर रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 3x एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2। अब ये जो मेरी लेट की हुई एक इक्वेशन है इसमें मैं कुछ एक वैल्यू पुट करता हूं x की, जो यहाँ पर x वेरिएबल है, इस वेरिएबल x की कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं यार इसमें x = 1। जब x की जगह पे आप 1 पुट करेंगे इसकी क्या वैल्यू आती है अब देखते हैं। अब इसकी जो वैल्यू आएगी यार इस इक्वेशन में एक्स क्यूब ये हो जाएगा 1, ये एक मैंने इक्वेशन लेट किया है, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू जो आपका
RHS में है वो तो 0 है। अब मेरी LHS में जो वैल्यू आ रही है यार यहाँ पर, ये आ रही है -4। LHS इक्वल टू RHS यहाँ नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो भाई ये जो x इक्वल टू 1 है ये आपका एक रूट नहीं होगा इस इक्वेशन का। अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दूं x की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन पे, तो ये वैल्यू हो जाती है 8 - 3 × 2, ये हो जाएगा 6 - 2। यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 8, ये हो गया भाई 0। LHS RHS के बराबर है, मतलब कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाइड कर रही है इस इक्वेशन को। तो जो x इक्वल टू 2 है, x की जो 2 वैल्यू आई है, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक रूट है हमारी जो लेट की हुई इक्वेशन थी x³ - 3x - 2 इक्वल टू 0 का। अब जब इसका एक रूट है तो भाई इसको सेटिस्फाई करेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ कि कौन से रूट होते हैं, किसे हम रूट कहते हैं। रूट को भी हम कई जगह में इसको रूट्स से पढ़ेंगे, कई जगह इसको सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कई जगह में इसे हम जीरोज भी पढ़ेंगे कि इसके जीरो क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसकी रूट्स क्या हैं, या इस इक्वेशंस की क्या वैल्यू आएगी। डिफरेंट नेम से हम कई जगहों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर रूट्स ऑफ इक्वेशन सीख चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको डिफाइंड भी कर दिया है कि क्या होता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। आप डिग्री भी पढ़ चुके हैं कि डिग्री क्या होती है। अगर यहाँ पर से मैं डिग्री की इसकी बात करूँ तो यार हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पर क्या है, 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ x ये यार मेरा है 3। जो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 है यही नंबर्स ऑफ रूट के इक्वल होता है। जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उस इक्वेशंस के नंबर ऑफ रूट फाइंड करेंगे। तो यार थोड़ा सा आप नोट करके लिख लेंगे। अब जो चीज़ें यार नोट करके लिखाई जाती हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान तो देना होता ही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ रूट हैं इसमें देखेंगे आप कि नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, मतलब कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशंस की जो डिग्री होगी वही उसके नंबर ऑफ रूट होंगे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस इक्वेशन पे जो मैंने लेट किया था यार उसकी डिग्री है 3, डिग्री अगर 3 है तो नंबर ऑफ रूट भी मेरे आएंगे 3, जिसका मैंने पहला रूट फाइंड कर लिया 2 आएगा। एंड जो 2 रूट्स हैं उसको हम इससे डिवाइड करके x - 2 से फिर उसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद में उसके 2 रूट्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ये नोट आपने लिख लिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक आपकी ये बेसिक चीज़ें थी, आई होप की बेसिक सीख चुके होंगे। अब आप आते हैं आज के टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस की अगर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 ले लिया जाए, किसी भी हाईएस्ट पावर अगर पॉलिनोमियल इक्वेशंस की वो भाई 2 हो तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आज का टॉपिक है। तो उसकी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं उस पॉलिनोमियल इक्वेशंस को लेट कर रहा हूँ जिसकी पावर है हाईएस्ट 2। एक जनरल इक्वेशन हम लेट कर रहे हैं ax² + bx + c = 0। यहाँ पर ax² + bx + c में आप देख रहे हैं कि इसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशंस है वो 2 है। और जब भी हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशंस या वो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी
वो 2 हो हाईएस्ट, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि कई जगह पे भैया लिखा होता है ए नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ए यहाँ पर हमें 0 नहीं होना चाहिए। ए की वैल्यू, ये जो हमने इक्वेशन सेलेक्ट किया है जनरल इक्वेशन, इसमें 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो इसकी जो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वेयर है उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और जब कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो वो टोटल वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस तरह से वो क्वाड्रेटिक तो बचेगा ही नहीं, सिर्फ एक पॉलिनोमियल बचेगी जो बी एक्स प्लस सी होगा। जबकि हम उसको एक क्वाड्रेटिक हम यहाँ ले रहे हैं, तो भाई ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पर एक्स है, जो एक्स है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? वेरिएबल्स होती है कुछ वैल्यूज जो कुछ भी वेरी करती रहती हैं। कभी 0 भी हो सकती है, कभी 2 हो सकती है, कभी 1 हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकती है ना। कोई एक चीज़ कांस्टेंट नहीं होती। अब यहाँ पर कांस्टेंट देखिए, एक शब्द आ गया कि कांस्टेंट क्या है? ए बी एंड सी, ए कामा बी कामा सी, ये आपके कांस्टेंट टर्म्स होंगे। तो आई होप कि ये बेसिक चीज़ें हैं किसी क्वाड्रेटिक के लिए, कि उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए पावर ऑफ एक्स का, पावर ऑफ नहीं, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर जो ए है, अगर ए को हम कहें ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। एंड बी क्या है भाई? बी है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी बराबर ये है भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी, ये जो सी है ये सिर्फ एंड सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म्स है। सी जो है ये एक कांस्टेंट टर्म्स है ना। अब ये जो हमारी इक्वेशंस है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशंस में जो इसकी हाईएस्ट पावर है 2 है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही डिग्री होती है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस, उसके जीरोज आते हैं, मतलब उतने ही उसके रूट होते हैं। तो इसके जो रूट होंगे वो 2 होंगे। अगर एक दूसरी बात कहा जाए कि इसको सिर्फ 2 वैल्यू होंगी, एक्स की 2 वैल्यू ही सिर्फ इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। 2 के अलावा कोई ऐसी तीसरी वैल्यू नहीं होगी जो कि इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। आई होप कि अब आप ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके रूट्स की। देखिए रूट्स अभी तक आप लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपने कुछ समय पहले रीड किया होगा कि अगर कोई भी इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की, इसका रूट हम श्रीधराचार्य विधि से, जो मेथड है हमारा श्रीधराचार्य, उसको यूज करेंगे और उसके द्वारा इसके रूट्स फाइंड करेंगे। देखिए हम इसके प्रूविंग पे नहीं जाते हैं किस तरह से वो आई है, हम सीधे यहाँ पर उसके रूट्स के लिए यूज करेंगे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसके 2 रूट होंगे, दोनों रूटों को यहाँ पर मैंने एक ही में कंबाइन करके लिख दिया है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। यहाँ पर जो b है यार, b यहाँ पर से लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। अगर कोई भी मुझे गिवन इक्वेशंस होगी वहाँ पर मैं b की वैल्यू पुट करूँगा और a की वैल्यू पुट करूँगा, c की वैल्यू पुट करूँगा। कंपेयर कहाँ से करना है? अगर कोई भी इक्वेशंस होगी मैं उसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने लेट किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है एंड सी की वैल्यू क्या है। तब हम यहाँ पर धराचार्य फार्मूले पे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और उसके जो जीरोज होंगे, जो उसके रूट्स होंगे, हम फाइंड करेंगे। आइए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है यहाँ लेट कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इस इक्वेशंस की
हमें रूट्स फाइंड करना है। यार जब इसका रूट फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशंस को हम सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं यार, जो गिवन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है यार, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा ए, तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी यार 2, एंड जो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एंड बी है हमारा यहाँ पर बी -3। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देना कि जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है यार ये है प्लस बी एक्स, यहाँ पर लेकिन प्लस बी एक्स नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं प्लस ऑफ -3 टाइम्स एक्स। जब प्लस ऑफ -3 टाइम्स ऑफ एक्स लिखेंगे तो यार यहाँ पर जो b की वैल्यू आ जाएगी वो -3 आ जाएगी, एंड कांस्टेंट टर्म c की जो वैल्यू है यार ये 1 है। अब इस इक्वेशंस का मैं 2 रूट फाइंड करूँगा, और रूट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इसके जो रूट्स की जो श्रीधराचार्य इक्वेशंस है उसको। तो यहाँ पर यार वैल्यू आप पुट करीजिए माइनस बी में जब पुट करेंगे, एक माइनस पहले से है, एक माइनस हमारा बी का है भाई -3, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac। बी स्क्वेयर जब करेंगे तो 3 का यार 9 हो जाएगा, -4, ए की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है यहाँ पर 1, डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू है यहाँ पर 2। आइयो फ्रेंड्स ये वैल्यू आपने पुट कर लिया है, किस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, आप समझ में आ गया होगा। अब ये यार ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, इसको अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा। 8 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यार 9 के साथ में तो वो हो जाएगा 1, एंड √1 आपका होगा सिर्फ एंड सिर्फ 1, डिवाइडेड बाई 4। इस तरह जो इसके 2 वैल्यू आ गई हैं, एक आपका आ गया है 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4, एंड सेकेंड है 3 - 1 एंड डिवाइडेड बाई 4। तो इसको 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4, ये इसकी एक वैल्यू है। इसकी जो सेकेंड वैल्यू है 3 - 1 डिवाइडेड बाई 4, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यार, 4 3 + 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, एंड 4 + 1 4/4 ये हो जाएगा 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3, इसको यार सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स ये हो जाएगा 12, 12 में सब्ट्रैक्ट होगा 11/4, 11/4। तो इस तरह से जो हमारी x की इस इक्वेशंस में मैंने वैल्यू फाइंड किया है, ये हमारा x के इक्वल आया है। ये x की जो वैल्यूज आई हैं, 2 जीरोज आए हैं, 1 एंड 11/4। आई होप कि फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट यूज करते हैं एक और क्वेश्चंस, जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि इसके रूट्स किस तरह से हम फाइंड करेंगे। फाइंड करना है हमें रूट ऑफ इक्वेशंस, एक इक्वेशंस दी है उसके रूट फाइंड करने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हुई है यार, इसका मुझे रूट फाइंड करना है, और ये इक्वेशन क्या है, x² + x + 3 = 0। जब इसका मैं रूट फाइंड करूँगा, रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है यार, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है ax² + bx + c, उससे कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर करूँगा, लिख देता हूँ यार, फर्स्ट लेक्चर है ax² + bx + c = 0। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा, e आएगा यहाँ पर 1। यार ये a x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है, एंड b जो है वो x का कोफिशिएंट है और वो भी है हमारा 1, एंड जो c है वो यहाँ पर दिया हुआ है 3। अब इसके बाद में जब हम इसके जीरोज निकालते हैं, रूट निकालते हैं, वो होती है -b ± अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस क्लास को मैंने इतना स्लोली और इतनी बेसिक चीज़ें इसलिए बताई है कि यार आपका फाउंडेशन क्रिएट हो सके, क्योंकि हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चंस का करने का तरीका होगा, हर एक चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, और ये चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा यूज आने वाली हैं। अब यार यहाँ पर जब -b है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, -b मतलब -1 प्लस माइनस एज इट इज
बी स्क्वेयर मतलब -1 का स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू है यहाँ पर 1 एंड सी की वैल्यू है यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू है -1 नहीं, ए की वैल्यू है 1। फ्रेंड्स इसको यार सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये -1 प्लस माइनस ये 1 स्क्वेयर 1 हो जाएगा -12। अब -12 में जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11 हो जाएगा। अंडर रूट -11 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको समझ में आ गया। ये अंडर रूट 11 कैसे आया? अंडर रूट 11 में हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया किसके साथ में? -12 के साथ में। अब -11 यार अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रीड किया होता तो यहीं तक आप रूट रखते, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक समझ रखते हैं, तो इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। यार जब अंडर रूट ऑफ -1 होता है, ये किसकी वैल्यू होती है? आई की। मतलब इसे आई स्क्वायर अगर लिख दिया जाए तो वो होती है -1। तो इसकी जगह में मैं पुट कर रहा हूँ -1 या फिर आई स्क्वायर। -1 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 11 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर। ये टोटल अंडर रूट के अंदर ही है। आई स्क्वायर क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पर से जो आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। -1 जो हमारा कोफिशिएंट है, मैं उसकी वैल्यू पुट किया हूँ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू जब हमने -1 पुट कर दिया है, अब इसका जब मैं रूट निकालूंगा तो वो तो आ जाएगा हमारा आई, और आई जब बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखना, -1 प्लस माइनस ये आई आप बाहर ले लेंगे रूट से, ये हो जाएगा आई टाइम्स √11 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हमने आई को अंडर रूट से बाहर ले लिया है। अब जो इसके जो दो रूट्स आ गए हैं, इसका जो पहला रूट है वो है -1, इसका जो पहला रूट है -1 प्लस आई टाइम्स √11 डिवाइडेड बाई 2, एंड इसका जो सेकेंड रूट है वो है -1 माइनस टाइम्स रूट आई टाइम्स √11 डिवाइडेड बाई 2। तो जो मैंने इक्वेशंस थी मेरी जो दी हुई थी x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके जो दो रूट हमने फाइंड किए हैं वो कुछ इस टाइप के आ गए हैं। और ये जो रूट हैं ये यार हमारे कॉम्प्लेक्स रूट हैं। कॉम्प्लेक्स रूट कब होते हैं यार? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है, तब हमारे रूट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आपने कहेंगे कि भैया आपने अभी वर्ड यूज किया है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ी सी इसकी जानकारी दे दूं अभी, कि डिस्क्रिमिनेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट है यार जब हमारा डी लेस देन 0 होगा, तब हमारे जो रूट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। और डी क्या होता है यार? डी होता है ये जो आपका दिया हुआ है, इसके रूट के अंदर, मतलब डी है हमारा b² - 4ac। अगर मैं इस रूट को हटा दूं तो इसके जो अंदर लिखा हुआ है b² - 4ac, मतलब b² - 4ac की जो वैल्यू होगी यार वो हमारी लेस देन 0 आनी चाहिए। जब हमारी b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तब हमारे रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ पर आ चुके हैं। और ये इक्वेशंस थी हमारी। दोस्तों आज के लेक्चर्स मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी ना हो जाए। हमने बेसिक चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया है। आज क्या डिस्कस किया यार? इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस था। सेकंड था कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या है, या फिर डिग्री ऑफ इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, उसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें जान लिया है। और रूट ऑफ इक्वेशंस हम लोग नेक्स्ट में मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो हमारा शून्य से शिखर की ओर सफ़र चल रहा है ये चलता रहेगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अपनी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और इस लेक्चर्स को किसी के साथ में भी आप जिसे ज़रूरत है उसके साथ में शेयर करें, क्योंकि कोई भी ये बेसिक चीज़ें
सॉल्व कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स। आई एम विशिंग यू अ पीसफुल डे।